एक्सरसाइज 2.1 में करा रही थी आपके 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे 2.1 के रिलेशन एंड फंक्शन के। आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि इसके लिए सेट्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इससे पहले आप सेट्स ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इस वाले एक चैप्टर को करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ P इज इक्वल टू M कॉमा N दे रखा है, Q एक सेट है जिसमें N कॉमा M जो है उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है P एंड Q का। तो क्या आएगा, M का इसके साथ, फिर M का इसके साथ, M कॉमा N, M कॉमा M, फिर N कॉमा N, फिर N कॉमा M। ओके, और इसमें आंसर दे रखा है M कॉमा N एंड N कॉमा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पूरा आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकेंड है, इफ़ A and B are non-empty set. If A and B are non-empty sets, then A Cartesian product with B is non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A एंड y बिलोंग टू B। यस, ये ट्रू होगा, क्योंकि आपको पता है जब A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो A जो है जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा A को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग करेगा। ओके, इसका मतलब ये ट्रू है। थर्ड, इफ A दे रखा है 1,2 दे रखा है, ओके, एंड B दे रखा है 3,4, आपको निकालना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ B इंटरसेक्शन फाई। ओके, B इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, ऑफ कोर्स फाई होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू फाई आती है। अच्छा, अब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम फाई के साथ करेंगे तो भी हमें फाई मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। अगर किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम फाई के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा फाई मिलेगी। ओके, तो यानी कि ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ A इज इक्वल टू दे रखा है -1,1, फाइंड करना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A। ओके, पहले दो का ले लेंगे, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्या आएगा, -1,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद -1,1। ओके, तो इसकी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, -1 -1, फिर -1,1, फिर 1, -1, फिर 1,1। ओके, अब फिर A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका करेंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, तो A क्या है, -1,1, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे -1, -1, -1,1, 1, फिर 1,1। ओके, फिर वैसे ही करेंगे, -1 का पहले इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -1, -1, -1, फिर इसका क्या आएगा, -1, -1, 1, फिर आएगा -1, 1, -1, फिर आएगा -1, 1 एंड 1। अब 1 का करेंगे सबके साथ तो आएगा 1, -1, -1, फिर आएगा 1, इस वाले को 1, -1, 1, फिर 1 का करेंगे 1, 1, -1, फिर 1, 1, 1, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे तो आप निकाल सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बनना चाहिए। तो आपका 8 आ रहा है, आप चेक करिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, इसका मतलब आपने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी करना है, दिया दे रखा है आपको a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई, ये आपको दे रखा है। तो आपको पता है जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो पहला एलिमेंट पहले वाले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। तो ए क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी a कॉमा बी, और b की वैल्यू आएगी x कॉमा वाई। ठीक है, हमें b की वैल्यू निकालनी है तो b हमारा x कॉमा वाई होगा। क्वेश्चन नंबर 7, a दे रखा है 1 कॉमा 2, b दे रखा है 1 2 3 एंड 4, c दे रखा है 5 कॉमा 6, ओके, एंड d भी दे रखा है 5 6 7 एंड 8। ओके, आपको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहला वाला ये है, इसको करना है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी फाई है। अब आपको पता है कि अगर किसी का भी फाई के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे क्या आता है, फाई आता है, तो इसकी वैल्यू हमारी फाई हो जाएगी। ओके, ये ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, इसके बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना है इसमें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी, ये आपको प्रूफ करना था। तो आपका पहला वाले का तो आंसर फाई आया है, दूसरे को चेक करना है। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, इसका कार्टेशियन निकाल लीजिए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4। ये इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6, फिर 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन लें तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, फाई। ओके, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज अ सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी, इसके बराबर होगा। तो पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल के देखते हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी अगर निकालना है तो क्या होगा, ए और सी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी तो हम इससे पहले निकाल चुके हैं, तो यही होगा 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6। ओके, अच्छा, अब ए और क्या निकालना है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। तो बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो पहले 1 का करेंगे, फिर 2 का कार्टेशियन ऑर्डर पेयर लेंगे, फिर 3 के साथ ऑर्डर पेयर लेंगे, फिर 5 के साथ लेंगे। ओके, तो हमारा आ जाएगा 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6 1 कॉमा 7 1 कॉमा 8, फिर 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6 2 कॉमा 7 2 कॉमा 8, फिर आएगा 3 कॉमा 5 3 कॉमा 6 3 कॉमा 7
3,8, फिर आएगा 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। ओके, अब आपको बताना है क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इसका सबसेट होगा। अगर ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये सबसेट होगा। क्या 1,5 है? यस है। 1,6 है? यस। 2,5 है? यस। 2,6 है? यस। यानी कि यस, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज अ सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। ओके, यही तो आपको निकालना था। सबसेट का मतलब तो यही होता है ना कि इस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मिल जाएं। तो इसके अंदर मिल रहा है, इसका मतलब इसका सबसेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 3,4। राइट करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और करना है हाउ मैनी सबसेट ए क्रॉस बी हैव। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बी निकालेंगे सबसे पहले। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1,3, 1,4, फिर 2,3, 2,4। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 4, यानी कि कितना हो गया 2 की पावर 4 इसके सबसेट होंगे। 2 × 2 × 4 यानी 16 सबसेट्स होंगे। ओके, ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ओके, जिसमें एन ए हमको दे रखा है 3 एंड बी दे रखा है 2। इफ x, 1 and y, 2 and z, 1 are in a Cartesian product with B, find A and B where x, y and z are distinct एलिमेंट्स। ओके, आपको बताता है कि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं। आपको और ये भी पता है कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो एक्स को बिलोंग करेगा, जो दूसरा वाला है वो बी को बिलोंग करेगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी एक्स, वाई एंड जेड इससे, एंड बी की क्या आ गई 1 and 2। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, यानी कि 9 एलिमेंट्स है। ए क्रॉस ए है यानी कि ए में कितने एलिमेंट्स होंगे 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, तभी जाके 9 एलिमेंट्स बन रहे होंगे। ओके, तो यानी कि दोनों में 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, जिसमें से अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। आपको 2 एलिमेंट्स आपको पता है, तो यानी कि ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक तो -1 होगी, एक 0 होगी और एक क्योंकि 1 भी है और ए क्रॉस ए है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 भी होगी, यानी कि ए की वैल्यू बनी -1, 0, 1। ओके, तो एक ए क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या बना -1, -1, फिर -1, -0, -1, 1, फिर 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। ओके, आपकी ये वाली 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब आपको रिलेशंस मैं पढ़ाऊँगी इसके बाद में और फिर उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।